अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले भी फाइवर के ऊपर बहुत अमेजिंग वीडियोस आ चुकी हैं और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों ने उनको फॉलो करके अपने प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज़ किया होगा, अपनी गिग्स को बहुत सारों ने जो है वो रैंक भी कर लिया होगा और बहुत सारों ने ऑप्टिमाइज़ ज़रूर कर लिया होगा और वो स्ट्रगलिंग फेज में होंगे। सो उसके तसलसल को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कुछ दिन आप ऑप्टिमाइज़ कर चुके हैं अपनी गिग्स को और आप चाहते हैं कि उसका जो है वो उसके बारे में कुछ ऑडिट किया जाए। ऑडिट में क्या होगा कि आपके पास इंप्रेशंस क्या आ रहे हैं या क्लिक्स आ रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपने कोई गलती की है। ठीक है, गिग के टाइटल में या गिग के डिस्क्रिप्शन में या इमेज को डिज़ाइन करते हुए कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक की है कि जिसको आपको सही करना होगा। मेरी प्रैक्टिस ये होती है कि मैं एटलीस्ट 2 हफ्तों बाद या 3 हफ्तों बाद मैं अपनी गिग्स के ऑडिट करता हूं, क्योंकि कीवर्ड्स की रैंकिंग हमेशा ऊपर से नीचे हो जाती है, वेरी कर जाती है, तो मैं चेक करता हूं। आज मैं अपना प्रोसेस आपको बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा लाइव कि मैं अगर गिग ऑडिट करता हूं तो वो कैसे करता हूं। अगर आपके पास इंप्रेशंस है तो एक्चुअली इंप्रेशंस होते क्या हैं, क्लिक्स होते क्या हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज मैं लाइव आपको डेमो देने वाला हूं। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे होंगी और आप अपने गिग्स को कैसे रैंक कर सकते हैं दोबारा से ऑडिट करके। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। फाइवर के ऊपर मैं बहुत ही अमेजिंग कंटेंट लेकर आने वाला हूं। इसके अंदर जो है वो अर्निंग भी शेयर करने वाला हूं। आप लोग भी अपनी अर्निंग, अगर आप लोग अभी फर्स्ट ऑर्डर को लेने के करीब हैं या लेने वाले हैं तो डेफिनेटली आप भी अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किया करेंगे। अपने एक्सपीरियंसेस या क्वेरीज को जो है वो शेयर करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम डिजिटल हैकल स्क्रीन के ऊपर आएगा, वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग आपके क्वेरीज का आंसर भी दे दिया करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू द लैपटॉप और वहाँ पर देखेंगे ये सारी चीज़ें। अच्छा, आप देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ मैं अपनी एक प्रोफाइल को आपके साथ में शेयर करूँगा। यहाँ पर आप देखें कि इंप्रेशंस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझें। अब इंप्रेशंस देखें, इसमें 157 है, 50, 200, 59, 43, 35, 119, 487। ठीक है, इंप्रेशंस का मतलब क्या होता है आज हम पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि लेट्स से आप हैं वर्डप्रेस डेवलपर, एक बायर आता है, यहाँ पर लिखता है वर्डप्रेस डेवलपर। ठीक है, ये लिख दिया। अब अगर इस पेज के अंदर बायर क्या करता है, इसको यूं स्क्रॉल डाउन करता है सेलर्स को ढूंढने के लिए। अगर इस पेज के ऊपर आपकी वो प्रोफाइल रैंक कर रही है, आपका वो गिग रैंक कर रहा है, तो इसको वो स्क्रॉल करते हुए जितने इमेजेस वो देखता जाएगा या ना भी देखे, बल्कि इस स्क्रॉलिंग के ऊपर जो है वो ऊपर गुजरती जाएंगी, ये सारों को एक एक इंप्रेशन मिलता गया। ठीक है, अब डिपेंड करता है जितनी बार आप करेंगे उतनी बार आपका वो इस यूज़र के गिग के इंप्रेशंस बढ़ते जाएंगे। लेकिन ज़्यादा कोई आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली फाइवर का एल्गोरिदम उसको जज कर सकता है। ठीक है, मेरा आपको समझाने का मतलब कि इंप्रेशन जितने गिग्स आपके स्क्रीन से ऊपर स्क्रॉल कर जाते हैं वो इंप्रेशन कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्लिक्स क्या होते हैं। अब देखें, अब बायर आया स्क्रीन के ऊपर, आपके तमाम किसी कीवर्ड के ऊपर सर्च किया, सेलर्स के गिग्स आ गई हैं इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पर जिस भी सेलर के गिग को वो यूं क्लिक करेगा, जैसे कि अब मैं क्लिक करूँगा, इसको एक क्लिक चला गया। ठीक है, ये जो भी है क्रिएटो स्किल, इसको एक क्लिक चला गया। ठीक है, ऑर्डर करे ना करे इट्स अप टू मी और अप टू बायर, लेकिन इसको एक क्लिक चला गया। अब इसके कुछ प्रोसेसेस हैं। बायर क्या करता है, बायर सबसे पहले जाके सर्च करता है, सर्च करने के बाद डेफिनेटली काफ़ी सारे सेलर्स को वहाँ पर इंप्रेशन पहुँच जाएंगे, लेकिन 1 या 2 को वो सिलेक्ट करता है, तो यहाँ पर उसको क्लिक भी मिल गया। अब मज़ीद फिल्टर आउट करेगा और जिसको वो प्रोफाइल, जिसकी वो मतलब अच्छी देखेगा, डिटेल्स को अच्छा देखेगा, उसके रिव्यूज़ अच्छे होंगे, उसकी रेटिंग अच्छी होगी, उसको वो ऑर्डर भी देगा। तो तीसरा जो फैक्टर है इंप्रेशन क्लिक के बाद ऑर्डर है। ऑर्डर जब एक्टिव हो जाता है तो डेफिनेटली वो अर्निंग शुरू कर जाता है। ठीक है, अच्छी डिलीवरी देने के बाद, ये ना हो कि आप लोग ऑर्डर ले लें
और आप काम करना भी भूल जाएं। और इसी तरह आप कैंसिलेशन, चौथा पॉइंट यही है कि कैंसिलेशन, जब कैंसिलेशन हो जाती है फाइवर के ऊपर तो आप बेशक 5 ऑर्डर कंप्लीट कर लें, एक कैंसिलेशन के ऊपर फिर आपको हाफ तकरीबन प्रोफाइल की हिट पड़ती है। सो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। तो ये तो रही इंप्रेशंस, क्लिक्स, ऑर्डर्स और कैंसिलेशन। अच्छा, अब हमने इसको और एनालाइज करना है कि जब बायर आता है तो बायर का सबसे पहला जो एक मोटिव होता है या बायर की जो इंटेंशन होती है वो ये होती है कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसने वर्डप्रेस डेवलपर को तो उसने सर्च कर लिया। अब देखें, मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया, समझे मैं बायर हूँ। यहाँ पर सर्च करने के बाद मैं सबसे पहली चीज़ तस्वीर को देखूंगा, ठीक है, और डेफिनेटली हमेशा तस्वीर ही अट्रैक्ट करती है, थंबनेल अट्रैक्ट करती है। तो मैं अगर पहले ही ये जो सेलर है ये रैंक कर रहा है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये है, अब मैं अगर इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो मुझे ये बताएं कि क्या थंबनेल ये अच्छी है या ये अच्छी है। तो डेफिनेटली इसमें तो कंटेंट नज़र ही नहीं आ रहा, तो ये अच्छी है, तो मैं इसको क्लिक करना प्रेफर करूंगा, ठीक है। तो इसको क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। तो बायर की नज़र में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो किसी भी सेलर के गिग को क्लिक करने के लिए वो होती है आपकी अच्छी सी तस्वीर, गिग इमेज जिसे कहते हैं। इसके हवाले से मैंने वीडियो भी बनाई, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि गिग इमेज कैसे होनी चाहिए। पहले एक वीडियो बनाई, उसके बाद फिर मैंने लाइव वीडियो के अंदर डिज़ाइन भी करके दिखाई है, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो पहला इंटेंशन जो होता है वो क्या होता है कि कस्टमर या बायर वो हमेशा गिग इमेज की मदद से अट्रैक्ट होता है। जब वो गिग इमेज को देखता है तो नीचे क्या करता है, टाइटल को देखता है। टाइटल को देखने के बाद फिर उसकी प्रोफाइल में जाके डिस्क्रिप्शन और फिर ये सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर वो सोचता है कि इसको ऑर्डर करूं या ना करूं। इसमें से कई लोग ऐसे होते हैं कि वो आगे बढ़कर किसी और भी सेलर को फाइंड आउट करते हैं, 3-4 सेलर्स को चेक करने के बाद या 8-9 सेलर्स को चेक करने के बाद 2-3 को वो कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद डिस्कशन में जो उसको ज़्यादा अच्छी तरह जो है वो अपने सर्विस को सेल आउट करता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर अपना ऑर्डर उनको दे देता है। तो ये है इसका पूरा क्या पूरा सिनेरियो। तो इस तरह अगर आप बायर के इंटेंशन को मद्देनजर रखते हुए अपने तमाम बायर के इंटेंशन को मद्देनजर रखते हुए अपने तमाम के तमाम कंटेंट को उस हिसाब से मैनेज करेंगे, टाइटल को बायर के हिसाब से रखेंगे, इमेज को बायर के हिसाब से रखेंगे, डिस्क्रिप्शन को फिर बायर के हिसाब से रखेंगे, वो जो चीज़ पसंद करता है, तो डेफिनेटली आप अपने एक्सपर्टीज़ को सेल आउट करने में कामयाब होंगे। और यही एक मार्केटिंग का एक फैक्टर है कि आप मार्केटिंग ही हमेशा अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को या उसकी इंटेंशन को मद्देनज़र रखते हुए अपनी मार्केटिंग को इनिशिएट करवाते हैं। तो ये थी कि इम्प्रेशन क्या होता है, क्लिक्स क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, फिर कैंसिलेशन क्या होता है। आप अगर ऑर्डर की हद तक कामयाब हो जाते हैं तो वो आपकी ग्रोथ है। नहीं, अगर आप कैंसिलेशन तक की नौबत तक पहुंच जाते हैं या कैंसिलेशन तक पहुंच जाते हैं तो समझें कि आपके लिए लाल बत्ती का निशान है और यहाँ पर आप ऊपर से धड़म करके नीचे गिर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है। मैं इसी के पार्ट 2 में आपको मैं एक अपनी ही इस गिग का आपको ऑडिट करके बताऊंगा और इसी के अंदर ही लेट से इसके अंदर मेरे क्लिक्स अगर सिर्फ और सिर्फ इंप्रेशन 157, 2 क्लिक्स और मुझे एक ऑर्डर मिला है तो मैं इसको एडिट करने के बाद मेरे इंप्रेशंस, क्लिक्स और ऑर्डर्स में कोई डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लाइव करेंगे। आप लोगों ने भी ट्यून रहना है मेरे साथ ताकि ये जो वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगा आप लोगों ने देखना है, कोई ऐसी बात आपने स्किप नहीं करनी जिससे आपको लगे कि मुझे कोई कंफ्यूजन हो चुकी है। डेफिनेटली ये वीडियो भी ऐसी होगी कि आपको लगेगा कि मुझे दोबारा देख लेनी चाहिए, तो आपका टाइम ज़ाया होगा। आप लोगों ने क्या करना, 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करना। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।